अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी कल की क्लास हमने इंट्रो स्टार्ट किया था टेक्स्ट के ऊपर। आज हम इनकम टैक्स में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स में सबसे पहले पर्सन्स की डेफिनेशन आती है। ये इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के उस पर लिख भी दूंगा और बता भी दूंगा सारा लिंक में, या मैं आपको अपने कमेंट में लिख दूंगा। तो अभी हम जो समझ रहे हैं कि पर्सन जो है ना, वो एक रेजिडेंट पर्सन ही है। अच्छा, पर्सन को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है इंडिविजुअल, एक है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और तीसरा है कंपनी। सही है सर। अभी हम सिर्फ ये मान के अज्यूम करके चल रहे हैं कि सर हम किसको पढ़ रहे हैं, रेजिडेंट को पढ़ रहे हैं, रेजिडेंट पर्सन को पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन सब की डेफिनेशन जो है ना, आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा कि इंडिविजुअल पर्सन की डेफिनेशन क्या है, कंपनीज की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंपनीज की, यूओपी की डेफिनेशन क्या है। इन सब के बारे में हम ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। हम एक स्टेप आगे बढ़े, थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन आपको ग्रिप में रहे चीजें। तो रेजिडेंट होगी, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न देखते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, पर्सन, यानी कि आप इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी हो। तो पर्सन आ गया, पर्सन के बाद आपने 3 कैटेगरीज डिफाइन कर दी है। अब कंपनी में क्या था, हम वो भी पढ़ेंगे। एओपी में क्या था, हम वो भी पढ़ेंगे। हम इंडिविजुअल में क्या था, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सोर्स ऑफ इनकम जो आती है, जिसके ऊपर पूरा इनकम टैक्स, जो टैक्स पीएनएल जिसे कहते हैं, टैक्स पीएनएल बनाना है। अब वो टैक्स पीएनएल इंडिविजुअल का भी होगा, ईओपी का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है। तो इस टैक्स पीएनएल में हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सैलरी होती है। सबसे पहले सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है कैपिटल गेन, उसके बाद आता है बिजनेस इनकम, और उसके बाद आता है अदर सोर्स ऑफ इनकम। हर किसी के सेक्शंस अलग अलग डिफाइंड है, हर किसी की टर्मिनोलॉजीज अलग है, उनकी ट्रीटमेंट्स डिफरेंट है। ये सारी चीज़ें हर चीज़ की अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम। इन 5 सम में ये सब रिटर्न ऑफ इनकम में ही जाता है। ये सारी चीज़ें रिटर्न में जाती है। इन्हीं को आपको हम ऐसा ऐसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सही है। उसके बाद किसी भी हेड को पढ़ना है, किसी भी हेड को कंप्लीटली आपने अगर इनकम टैक्स में सम करना है तो 4 चीज़ों पे आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप उस हेड के माहिर हो जाएंगे। पहली चीज़ क्या है, चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किस वक्त वो इनकम कंसीडर किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि इस चार्जेबिलिटी की एग्जेम्पशन है, क्या ये इनकम है या नहीं है, क्या इसको जो एग्जेम्पशन वाला शेड्यूल है वो भी मैं बताऊंगा, क्या वो ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है कि नहीं है। चार्जेबिलिटी, रिसिप्ट या रिसीवेबल, ये डिफाइन है। सही है। सिमिलरली अलाउबल डिडक्शन, अलाउबल डिडक्शंस का मतलब है इस इनकम को हासिल करने के लिए क्या खर्चे किए आप लोगों ने, क्या क्या खर्चे किए आप लोगों ने, ये वो चीज़ होगी। तीसरी चीज़ आती है डिडक्टेबल अलाउंस। ये इनकम टैक्स में कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन है, इसके ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे जैसे ज़कात, डब्ल्यूडब्ल्यूआर, हम इसको डिफाइन करेंगे। और चौथा आइटम होता है टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट मतलब होता है कि एडवांस टैक्स आपने कितना पे कर दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, कि एडवांस टैक्स क्या है, मिसाल ले रहा हूँ, और कौन कौन से टैक्स क्रेडिट है जो इन सबको अलाउ हुए हैं। तो ये हम चीज़ इसमें पढ़ेंगे। ये चीज़ें किस तरीके से, मैं आज मैप आपको सिर्फ बना के दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से ये पूरा चीज़ रोटेट होती है। हम बारी बारी पहले इंडिविजुअल को लेके सारे हेड्स कंप्लीट करेंगे, यूपी के लेके सारे हेड्स कंप्लीट करेंगे, और कंपनी को लेके सारे हेड्स कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, ताकि आपका माइंड ओपन हो जाए कि इनकम टैक्स में किस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। सही ना दोस्तों। मैं आज की क्लास यहाँ तक रखता हूँ, उसको सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।